मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। कहाँ से आए हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके। ये एक ऐसा डायलॉग जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में क्लासिक का दर्जा रखता है और आज तक यानी साल साल गुजरने के बावजूद ये डायलॉग आज तक बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। ये डायलॉग और इस जैसे बेशुमार जो है वो क्लासिकल किरदार अदा करने वाले अवामी अदाकार अलाउद्दीन की ये आखिरी आरामगाह है जो लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में वाक़ है। अलाउद्दीन यकीनन पाकिस्तान की तारीख के उन चंद गिने चुने अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने एक नौजवान से लेकर बूढ़े शख्स तक, विलन से लेकर हीरो तक और साइड रोल तक, यानी उन्होंने हर किस्म का किरदार अदा किया और इस खूबी से अदा किया कि लोग अशश कर उठे। यकीनन उनका शुमार पाकिस्तान के चोटी के फनकारों में किया जाता है। बेशुमार जो है वो एक वक्त ऐसा था कि अलाउद्दीन के नाम का तूती बोलता था। कोई भी फिल्म जो है वो खुसूसन पंजाबी फिल्म अलाउद्दीन के बगैर अधूरी समझी जाती थी। वो विलन के रूप में आए, वो हीरो के रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, उन्होंने अपने हर किरदार में अनमिट नकूश छोड़े और फिर आने वाले उनको ही कॉपी करने पर मजबूर हुए। गोलगप्पे वाला आया, एक ऐसा गाना जो गली गली गूंजता रहा और वो गाना भी अलाउद्दीन पर ही फिल्माया गया। मेहदी हसन जो कि शहंशाह गज़ल थे, उनके भी पहला जो मशहूर और फिल्मी गीत था वो भी अलाउद्दीन पर ही फिल्माया गया। इसके अलावा उनकी शोरा फाक गज़ल गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, वो भी जो है वो अलाउद्दीन पर ही फिल्माया गया, जिसकी पूरी दुनिया में आज तक जो है वो धूम मची हुई है। तो लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में उनकी ये एक गुमनाम सी कब्र है। अलाउद्दीन साहब की कब्र है, उनके साथ उनके बेटे और उनकी अहलिया की कब्र, ये तीनों कब्रें बिल्कुल साथ साथ हैं। और वैसे तो बड़ी खूबसूरत बनाई गई ये कब्र, लेकिन लगता ये है कि अब लोग यहाँ कम आते जाते हैं क्योंकि इसकी जो हालत है वो आहिस्ता आहिस्ता खस्ता होती जा रही है। ये कब्र ज़मीन के अंदर जाती जा रही है। और मैं कभी कभार जब यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुहर्रम या दीगर इस किस्म के जो त्यौहार हैं उन ख़ास दिनों में भी ये कब्र अपनों की राह ही देख रही होती है। अलाउद्दीन साहब बहुत बड़े अदाकार थे जी। 1929 में पैदा हुए, उसके बाद बम्बई चले गए। वहाँ जाकर उनका ये ख्याल था कि वो गुलकारी में अपना नाम कमाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत में अदाकार बनना लिखा था और फिर वो यहाँ आए और यहाँ पाकिस्तान में उन्हें अपना जो है वो सिलसिला शुरू किया और अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि आप अदाकारों की कब्रों पे क्यों जाते हैं, आप गुलकारों की कब्रों पे क्यों जाते हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या दुनिया में इस वक्त कोई एक बंदा है जो अपने आप को नेक कह सके? कोई ऐसा है? यानी मोहम्मद अली साहब का, सुल्तान राई का, ये जैसे दीगर लोगों के हम किरदार सुनते हैं तो अशश कर उठते हैं। आप लोग उन पर तनकीद करते हैं जी कि वो अदाकार थे। जनाब, काम कोई बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा होता है। और बात यह है कि बस हम लोग चूँकि दूसरों पे उंगली उठाना और तनकीद करना सबसे आसान काम है, खुसूसन जो हमारे अदाकार और फनकार होते हैं वो बेचारे चूँकि बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो हर बंदों की तरफ उंगली उठा के अपनी कमी कोताहियों को जो है वो छुपाने की कोशिश करता है। ये जी पाकिस्तान के तारीख़ के चॉकलेटी हीरो, और ये आज भी आप देखिए फूल ताज़ा हैं। देखिए आज भी फूल ताज़ा हैं। यानी वो लोग हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं। मतलब मुझे मोहम्मद अली, वहीद मुराद और सुल्तान राई के मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कब्रों में जब मैं गया वो मुझे हमेशा वहाँ ताज़े फूल नज़र आए, लोग नज़र आए दुआ करने के लिए। तो इन्होंने कोई अच्छा काम किया है ना, तो जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनको ये इज़्ज़त दी है। तो मेरा बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है जी कि मैं जब ऐसे लोगों की कब्रें तलाश करता हूँ तो उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि यार जिनको लोगों ने भुला दिया है उनको याद किया जाए, उनकी यादें ताज़ा की जाएं और फिर जो है उनके लिए कुछ लोग दुआ करते हैं। तो मुझे इस बात से भी खुशी होती है कि चले यार मेरी वजह से कुछ लोग जो है वो दुआएं मग़फ़िरत करते हैं किसी मरहूम के लिए, और उस बंदे के लिए जो 50-50 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, मेरे पैदा होने से पहले इस दुनिया से जा चुका है। अगर मेरी वजह से कोई उनके लिए दुआ करता है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इत्मीनान की बात है कि यार मेरी वजह से किसी मरहूम के लिए जो है वो दुआ की जाती है।
तो मैं बेशुमार ऐसे लोग हैं जिसमें मैंने देखा कि जो लोगों ने हज़ारों कमेंट्स करते हैं जिसमें मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। तो जनाब ये भी तो है, इस आस्पेक्ट को भी देखा जाए कि एक तो उनकी यादें ताज़ा की जाएँ और दूसरा जो है वो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाए। तो मेरी तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर किया जाए। आज अगर उनको ज़रूरत है तो कल हमें ज़रूरत होगी इस दुआ की। तो मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह पाक इनकी जो आखिरत की मंज़िलें हैं वो आसान करें। तो बात हो रही थी अलाउद्दीन साहब की। तो ये है, देखिए जी अलाउद्दीन साहब की कब्र वो सामने है जी, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये है जी अलाउद्दीन साहब की कब्र, अवामी अदाकार अलाउद्दीन और ये उनकी अहलिया ताज आलम और ये उनके बेटे आलम यार। ये देखिए ये तीनों की कब्रें बिल्कुल इकट्ठी हैं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से अदाकार और किरदार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, मगर एक डायलॉग भी ऐसा है जो आज भी लोगों को यूं याद है जैसे आज से 60-65 साल पहले फिल्म की रिलीज के मौके पर था। कहां से आए हैं झुमके, किसने दिए हैं झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके। ये पाकिस्तान की तारीख के बेमिसल अदाकार अवामी अदाकार अलाउद्दीन की जबान से निकला हुआ वो डायलॉग है जो उन्होंने फिल्म बदनाम में इस तरह अदा किया कि ये एक तारीख बन गया। अलाउद्दीन को पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा फनकार कहा जाता है जिन्होंने मरकजी किरदारों से हीरो बनने तक और एक्स्ट्रा और मुआविन अदाकारों से लेकर विलन तक तमाम किरदार इंतहाई बेहतरीन अंदाज में अदा किए और बेपनाह और बेमिसाल परफॉर्मेंस से अपना नाम चोटी के अदाकारों में लिखवाया। अदाकार अलाउद्दीन ने अपने वक्त के तारीखी और इस्लाही मौज़ूआत पर बनने वाली और माशरती मसाइल को उजागर करने वाली फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए और हल्के फुल्के अंदाज में अपने कॉमेडी की वजह से बहुत मकबूल हुए। वो बैक वक्त हीरो, विलन और कॉमेडियन के रूप में 60 के अशरे में बहुत मशहूर थे। अलाउद्दीन का ताल्लुक एक कश्मीरी घराने से था। वो 2 फरवरी 1920 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उनके वालिद उस शहर के एक मोअज़्ज़िज़ीन में शुमार होते थे। इब्तदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की और 1940 में गुलकारी का शौक उन्हें बम्बई ले गया, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी न मिली। अलबत्ता अपने वक्त के मशहूर अदाकार AR कारदार से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें 1940 में फिल्म प्रेम नगर में एक किरदार दिया जो उन्होंने कबूल कर लिया। ताहम उन्हें असल शोहरत 1948 में दिलीप कुमार और नरगिस की मशहूर जमाना फिल्म मेला में अदाकारी से मिली। उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 28 बरस थी, मगर इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बाप का किरदार अदा किया। इसके बाद अलाउद्दीन पाकिस्तान आ गए और यहाँ कई अशरों तक वो एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर फिल्मी दुनिया में मसरूफ रहे। वो उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में बनने वाली फिल्मों में काम करते दिखाई देते। अलाउद्दीन को अवामी अदाकार कहा जाने लगा था। पाकिस्तान में उनकी पहली पंजाबी फिल्म फेरे थी, जिसमें बतौर विलन उनका काम बहुत पसंद किया गया और ये फिल्म पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार होती है। दूसरी पंजाबी फिल्म लारे में भी उन्होंने विलन का किरदार अदा किया। बाद में महबूबा, महफिल, अनोखी, वादा, मुजरिम, मुखड़ा और चू मंतर में भी उनको बतौर विलन बहुत पसंद किया गया। 60 की दहाई में एक फिल्म रिलीज हुई जिसने हर तरफ धूम मचा दी और वो फिल्म थी करतार सिंह। करतार सिंह को पंजाबी फिल्मों की सरताज फिल्म करार दिया जाता है। इस फिल्म में अलाउद्दीन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार अदा किया। शान के वालिद रियाज शाहिद की फिल्म ससुराल अलाउद्दीन की नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस की एक और शानदार मिसाल है। इस फिल्म के एक गीत जिसने मेरे दिल को दर्द दिया पर अलाउद्दीन ने इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया कि लोग अशश कर उठे। बाद अज़ां वो अपने वक्त की कामयाब तरीन फिल्म शहीद में भी नजर आए। शहीद में एक अरब शेख, फरंगी में एक बागी दरवेश, निजाम लाहौर में डाकू और जरका में एक फलस्तीनी मुजाहिद के तौर पर अलाउद्दीन ने मुल्क भर में मकबूलियत और पजीराई हासिल की। फिल्म बदनाम के लिए उनका ये मुकालमा, कहाँ से आए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके, क्या कहते हैं ये झुमके,
आज भी इस डायलॉग की बाज़गश सुनाई देती है। तो आप ये सोचें कि जिस वक्त ये फिल्म आई उस वक्त इस डायलॉग की मकबूलियत का क्या आलम होगा। फिल्मी रिकॉर्ड के मुताबिक अलाउद्दीन ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 194 फिल्में उर्दू जबान में और 125 फिल्में पंजाबी जबान में बनाई गई। 13 मई 1983 को फिल्मी दुनिया का ये अजीम नाम इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। कहा जाता है कि उससे पहले उनके बेटे का एक हादसे में इंतकाल हुआ, जिसका सदमा अलाउद्दीन बर्दाश्त न कर सके और फिर वो बीमार रहने लगे और अपने बेटे के तकरीबन 7 या 8 बरस के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में अलाउद्दीन भट्ट, उनके बेटे, अहलिया और दीगर लोगों की कब्रें मौजूद है। गो कि आज तो एक गोशे गुमनामी में अलाउद्दीन की ये कब्र पड़ी है, मगर ये उस शख्स की कब्र है जिसकी जिंदगी में उसके पीछे उसके मद्दाहों, फिल्म साजों और हदायतकारों की भीड़ लगी रहती थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम अदाकार और तमाम इसके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए।